अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है साइमा लिबास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इनोवेटिव साइमा। अच्छा, आज की जो मेरी वीडियो है ये मेरी प्रीवियस वीडियो से थोड़ी सी डिफरेंट होगी क्योंकि पहली वीडियोस मैंने बैठ के बनाई है। लेकिन एक्चुअली बैठ के ना मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रही थी क्योंकि मुझे आदत है अपने हैंड्स को ना मूव करने की ऐसे ऐसे ऐसे। तो बैठ के मैं कंफर्टेबल नहीं थी, तो मैंने अब से ये डिसाइड किया कि अब हम खड़े होकर बात करेंगे। अच्छा चलो, अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ और वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आज हमने सीखनी है और अगर हमारे अंदर हैं तो हम उनको थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। तो आज हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। अच्छा देखो, सबसे पहले तो ये पॉइंट समझो कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। देखो, कम्युनिकेशन जो वर्ड है ना वो निकला है कम्यून से। कम्यून का मतलब होता है टू शेयर समथिंग, नॉट टू कन्विंस समथिंग। देखो, हमने जब भी कॉन्वर्सेशन करनी होती है ना तो हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हमें किसी को कन्विंस करना है। हमारा पर्पस ये होता है कि हमने अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपने नोशंस हमने शेयर करने हैं सामने वाले पर्सन के सामने। और आपको पता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होती है? जब मैंने एक्चुअली अपने जो भी मेरे माइंड में है और जो भी मैंने कहा है उस सामने वाले ने एज इट इज़ समझा है। लेट्स सपोज हम सपोज कर लेते हैं कि हम बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकते हैं जिसमें हम नॉर्मली कंप्लेंट सुनते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने तो कहा कुछ है, लोग समझते कुछ हैं, या फिर मेरी तो बात उसकी समझ में ही नहीं आती है, या उसको तो मेरा पॉइंट ही समझ में नहीं आ रहा मुझे, या फिर ये भी आप अक्सर सुनते होगे कि मुझे तो एक्सप्लेन ही नहीं करना आता कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो पता है इससे क्या होता है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी रिलेशनशिप्स में भी डेवलप होती हैं, आपके वर्क प्लेस पे भी डेवलप होंगी, और आपके करियर ग्रोथ में आपके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज आएंगे। तो एक पॉइंट तो समझ लो आज ही कि कम्युनिकेशन स्किल को समझे बगैर, पढ़े बगैर, सीखे बगैर आप अब सर्वाइव नहीं कर सकते हो। ये जो टाइम चल रहा है ना, इतना कॉम्पिटिटिव टाइम है कि यहाँ आपकी स्किल्स ये वाली अगर डेवलप नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए तो आज ये डिसाइड करना है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है, आपको डिफरेंट वर्बल और नॉन वर्बल लैंग्वेजेस सीखनी है। ये क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा चलो, हम आते हैं कि एक गुड कम्युनिकेटर क्या कौन सा होता है। अच्छा देखो, एक गुड कम्युनिकेटर वो होता है जो अपनी बात को इजी वर्ड्स में, क्लियरली, शॉर्ट फॉर्म में दूसरे पर्सन तक पहुंचा देता है। ठीक है, अब इस वक्त आपने ही जज करना है कि क्या मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर हूँ, क्या मैं अपना मैसेज आप तक क्लियरली पहुंचा रही हूँ, क्या आपको वही पॉइंट समझ आ रहा है जो मैंने कन्वे करने की कोशिश की है। ठीक है, तो हम अब आज ये समझते हैं कि एक अच्छे कम्युनिकेशंस में कौन सी बातें होनी चाहिए। तो देखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, ये आपने हर जगह पढ़ा होगा और ये है, और ये वो पॉइंट है जो मुझ में नहीं था। मैंने प्रैक्टिस से डेवलप करने की कोशिश की है इसको, और मैंने की, और ये कैसे किए वो बताते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्टिव लिसनिंग। इश्यू हमारा ये होता है कि हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इवन घर में भी ट्रेनिंग हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स की है ही नहीं, हमें दी नहीं जाती। हमें बोलना सिखाया जाता है, बात करना सिखाया जाता है, लेकिन हमें कभी भी नहीं बताया गया कि आपको सुनना है, आपको सामने वाले की पूरी बात सुननी है, कैसे सुननी है ये भी नहीं बताया जा रहा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सुनना है। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। अब आप सोचते होगे कि लिसनिंग को बहुत टेम्परामेंट का काम है, ये इतना सुकून वाला काम नहीं है और ना इतनी आसानी से आता है। ठीक है, मैंने बहुत मुश्किल से डेवलप की है ये हैबिट, मेरे अंदर नहीं थी ये हैबिट और सब मुझसे तंग थे, तुम सुनते ही नहीं हो। तो देखो अब इसके लिए मैं आपको बताती हूँ क्या करना होता है। इसके लिए करना होता है कि सबसे पहले ना आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना है। देखो, ज़रूरी नहीं है कि मैं जिससे भी बात कर रही हूँ मुझे उसमें इंटरेस्ट है या उसकी बात में इंटरेस्ट है। तो अब हमने इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना है, क्योंकि जब तक इंटरेस्ट आपका डेवलप नहीं होगा आप कभी भी उसकी बात को सुनोगे ही नहीं। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना होता है, वो आपने करना होता है लर्निंग मोड। आपने ऑटोमेटिकली अपने आप को कॉन्शियसली ये बार बार रिमाइंड कराना है अपने माइंड में कि आपको एक्टिव लिसनर बनना है, आपको सामने वाले की बात सुननी है। इसलिए नहीं कि आपको उसे कोई फायदा हो रहा है या आप बोर हो रहे हो, नहीं, आपको इसलिए सुनना है कि हो सकता है उसकी बात में कोई ऐसी चीज़ है, जो पॉइंट कोई ऐसा पॉइंट है जिससे आप कुछ लर्न कर सकते हो। तो जब अपना अपना एक्टिव लर्निंग मोड को आप एक्टिव करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको उसकी बात में इंटरेस्ट होने लग जाएगा। चलो अब इसकी प्रैक्टिस ऐसे करते हैं कि अभी आप लोग मुझे सुन रहे हो, ठीक है, तो अब मुझे सुन तो रहे हो, लेकिन ये भी इस वक्त आपकी प्रैक्टिस हो रही है कि आप मुझे सुन रहे हो, और मुझे सुनने के साथ साथ आप अगर आपको मेरी बात में इंटरेस्ट नहीं भी हो रहा है ना, तो ये भी एक पार्ट है आपकी ट्रेनिंग का कि आपने मेरी बात में से कौन से लर्निंग पॉइंट्स ढूंढने हैं, आपको क्या चीज़ सीखनी है। कुछ तो मैं सिखा ही रही हूँ ना, तो अगर आप कुछ सीख लेते हो तो इसका मतलब है कि ये भी आपकी लिसनिंग से ही आपने सीखना सीखा है। तो इस वक्त सबसे पहली ट्रेनिंग तो आपकी मेरे साथ ही हो रही है। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट की तरफ
सेकंड पॉइंट ये होता है कि आपको अपनी ऑडियंस के बारे में जानना ज़रूरी है। अब ये क्या चीज़ होती है, देखो जब आप किसी बच्चे से बात करते हो तो आपकी टोन और आपके वर्ड बहुत सिंपल होते हैं। जब आप किसी टीनेजर से बात करते हो तो एक थोड़ा सा फनी और फ्रेंडली सा एनवायरनमेंट आप क्रिएट करना चाहिए आपको, ठीक है, उससे बात करते हो। जब आप किसी एल्डर से बात कर रहे हो तो डेफिनेटली एक रिस्पेक्ट का एनवायरनमेंट हो। तो होता क्या है, आप एक ही तरह से सारे एस्पेक्ट्स में बात नहीं कर सकते, आप अपने अपनी सेम एज ग्रुप में किसी और तरह से बात करते हो। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होती हैं, एक बेस्ट कम्युनिकेटर वो होता है जिसको ये पॉइंट पता होता है कि मैंने किससे किस तरह बात करनी है, मैंने एक बच्चे को कैसे पॉइंट समझाना है, मैंने एक टीनेजर को कैसे समझाना है, मैंने एक एल्डर को कैसे समझाना है, और मैंने अपनी सेम एज ग्रुप में लोगों से बात कैसे करनी है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपनी ऑडियंस का पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस क्या है और उससे आपने कितनी सिंपल वर्ड्स में उससे बात करनी है। अच्छा देखो, एक मिसकॉन्सेप्शन पता क्या है, जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले माइंड में ये आ रहा होता है कि अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब तो ये कि इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। देखो, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और कम्युनिकेशन एक स्किल है। आप पंजाबी बोलते हो, आप पश्तो बोलते हो, आप हिंदी बोल रहे हो, आप उर्दू बोल रहे हो या आप इंग्लिश बोल रहे हो, कम्युनिकेशन इसका मतलब नहीं है कि आपको लैंग्वेज ही आती है। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आपने अपनी बात किसी सामने वाले के सामने कन्वे कैसे की है, क्या उसको वही पॉइंट समझ आया है जो आपने समझाने की कोशिश की है। इसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आप अपनी बात को, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को सामने वाले के सामने कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, आप उसे कैसे कन्विंस कर रहे हो, अपने आइडियाज कैसे शेयर कर रहे हो। ठीक है, अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो इसी बात से रिलेटेड है कि आपने कभी भी ना रिएक्ट नहीं करना, आपको रिस्पॉन्स करना है। ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, किसी ने मुझे गाली दी, मैंने भी पलट के गाली दे दी, इसे कहते हैं रिएक्ट करना। और रिस्पॉन्ड क्या होता है, किसी ने मुझे गाली दी, मैंने थोड़ी देर के लिए उसका खामोशी इख्तियार कर ली, अब मैंने घर जाके सोचना शुरू किया है उसके। और जब मैंने घर जाके सोचना शुरू किया तो एक तो ये होता है कि रिस्पॉन्स में ये होता है कि आप एक लॉजिकली आपने बात तो उसे करनी चाहिए, आप उसे छोड़ोगे तो नहीं इस पॉइंट पे, क्योंकि अगर आप उसे आज छोड़ देते हो, अगर आप उसे रियलाइज़ नहीं कराते हो कि उसने आपके साथ गलत किया है, तो नेक्स्ट टाइम भी ऐसे करेगा। तो हम आपको बिल्कुल भी ये नहीं सिखा रहे हैं कि आपने उसको रियलाइज़ नहीं कराना कि उसने आपके साथ गलत किया है, आप रियलाइज़ कराओगे लेकिन अपने रिस्पॉन्स से कराओगे। और इसका रिस्पॉन्स आप ऐसे दे सकते हो कि आप बहुत अच्छे तरीके कि आप बाद में कभी उससे मिलो, अकेले मुझसे बात करो, उसको रियलाइज़ कराओ कि उसने आपके साथ गलत किया है। इसे कहते हैं रिस्पॉन्स, क्योंकि रिस्पॉन्स जब आप करते हो ना तो वो लॉजिकली होता है, वो रीजनिंग के साथ होता है। लेकिन जब हम रिएक्ट करते हैं ना तो रिएक्ट में आर्गुमेंट्स भी हो जाएंगे और रिएक्ट्स में लड़ाई भी हो जाती है। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है, स्टार्टिंग में नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करो कि आपको रिएक्ट नहीं करना, आपको रिस्पॉन्ड करना है। अच्छा, जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो बेस्ट कम्युनिकेटर्स में होता है, वो ये होता है कि वो अपनी लिमिट्स को पता, उन्हें अपनी लिमिट्स पता होती हैं, अपनी बाउंड्रीज पता होती हैं। मतलब इसका क्या है, इसका ये मतलब होता है कि मुझे पता है कि मैंने अपने बच्चों से कितनी बात करनी है। ठीक है, मुझे पता है कि मुझे अपने घर में कितनी बात करनी है, मुझे अपने वर्क प्लेस, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अपने वर्क प्लेस पे किस हद तक बात करनी है, हमने अपने पेरेंट्स के साथ कितनी बात करनी है, हमने अपने दोस्तों के साथ कितनी बात करनी है, हमने अपने वेल विशर्स के साथ कितनी बात करनी है। हमें अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। एक बेस्ट कम्युनिकेटर को ये पता होता है कि उसको प्रोफेशनलिज्म के साथ चलना है, उसको किससे कितनी बात करनी चाहिए। ये नहीं कि हमने एक ही बात अपने पेरेंट्स से भी उठा के कर ली और वही बात जो पेरेंट्स की वो हम वर्क प्लेस पे भी कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता। घर को घर में रखना है, ऑफिस को ऑफिस में रखना है, और दोस्तों के पास जाते हैं तो हमने वहाँ से जब उठना है तो हमने वहीं तक की जो हमारी होती हैं एक हमारी जो कॉन्वर्सेशन उसको वहीं तक रखना है। तो ये होता है कि हम एक बेस्ट कम्युनिकेटर इन चीज़ों को सेपरेट सेपरेट रखता है। अच्छा, ये बातें तो हमने वो की कि जो हमें करनी चाहिए। अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स की तरफ आते हैं जिसमें हमने ये डिस्कस करना है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको ये भी पता हो कि कम्युनिकेशन में आपको क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि मीनिंगलेस टॉक नहीं करनी। इसका मतलब ये होता है कि देखो, लेट्स सपोज दो लोग एक रूम में बात कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन हो रही है, एकदम से कोई थर्ड पर्सन आया और उसने आके अपनी बात शुरू कर दी। एक तो आप कि इंटरप्शन आ गई आपकी कॉन्वर्सेशन में जो भी आप कर रहे थे। सेकेंडली कि उसको पता ही नहीं है कि बात क्या हो रही है, उसने अपनी बात स्टार्ट कर दी है, तो क्या होगा, आप इरिटेट होगे, आप उस शख्स से इरिटेट होगे। तो आपने ये काम नहीं करना। आपने जब भी कोई कॉन्वर्सेशन हो रही हो, आपने ऐसे एंट्री नहीं देनी है, क्योंकि ये एक बैड मैनर्स में भी काउंट होता है। अच्छा, और जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें से कुछ ये भी है कि आपने अक्सर ना कुछ लोगों से सुना होगा कि वो हर बात में ना अपने पास लेके बैठ जाते हैं। ठीक है, देखिए,
लॉजिकली ये तब अच्छा लगता है कि जब हम आपसे पूछ रहे हैं कि अच्छा जी आपने आपके टाइम में क्या होता था। लेकिन बहुत सारे लोग बिना वजह हर चीज़ में अपना पास ले आते हैं। हमारे टाइम में तो ऐसे होता था, तब ऐसे होता था, अब ऐसे नहीं होता, ये बच्चे तो आजकल के ऐसे हो गए, फलाना ऐसे हो गया, अब ऐसे हो गया। देखो, हर बात में अपने पास को लेके नहीं आना है। हमें बहुत सारे पॉइंट समझने होते हैं। हमें अब आज का जो टाइम चल रहा है ठीक है, इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन बहुत सारी पॉजिटिविटी भी तो है ना, हमें उनको भी तो देखना है। पहले टाइम में ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर थी, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स तो उसके भी थे ना। तो हमें नई चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए और हर बात में अपने पास को लेके नहीं आना चाहिए। हमारे टाइम में तो ऐसे होता था, हमारे ज़माने में तो लोग ऐसे ना इरिटेट होने लग जाते हैं। तो आपने अपनी टॉक्स में ये चीज़ें नहीं लेके आनी है। इसके अलावा जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो आपको नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि नेवर डोमिनेट टू अदर्स। कभी भी ना ये जो मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, मैंने तो ये किया, मैंने तो ऐसे किया, लोग तंग आ जाते हैं। तो कभी भी ना मैं वाली जो बात है ना, ये नहीं करनी। डोमिनेट नहीं होना कि आप दूसरों को ये फील करा रहे हो कि तुम्हें तो आता ही कुछ नहीं है, मैं ही अफलातून हूँ। नहीं, आपका जो वे होना चाहिए ना, वो दूसरे को सिखाने का होना चाहिए, उसको बताने का होना चाहिए। उसके ऊपर डोमिनेट नहीं होना आपने। ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो कि आपको नहीं करनी है अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी पर्सनैलिटी को पसंद करें। अच्छा, अब हमने कुछ ना एक्शन प्लान डिस्कस करें। एक्शन प्लान में सबसे एक्शन प्लान क्या होता है? एक्शन प्लान ये होता है कि देखो, अब जो काम आपको करना है उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले क्या होना, आपने एक्टिव लिसनर बनने की प्रैक्टिस करनी है। सुनो सुनो सुनो, उसको भी सुनो जिसमें इंटरेस्ट नहीं है। जिसमें इंटरेस्ट है उसको तो सुनोगे ही सुनोगे, लेकिन जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उसको सुनने की प्रैक्टिस करनी है। जिसको सुनना अच्छा नहीं लगता उसको सुनने की प्रैक्टिस करनी है। अपना लर्निंग मोड एक्टिव करने की प्रैक्टिस करनी, कॉन्शियसली अपने आप को रिमाइंड करने की प्रैक्टिस करनी है कि मुझे सामने वाले को सुनना है। मुझे उसके उसके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेना है, ताकि मुझे मेरी भी कुछ लर्निंग हो सके, मुझे भी कुछ पता चल सके। क्योंकि अगर आप उसको समझोगे तभी तो आपको उसकी फीलिंग्स समझ आएंगी कि वो क्यों, किस कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहा है। लेट्स सपोज इस वक्त मैं आपको कुछ भी, इस वक्त आपको मैं कम्युनिकेशन स्किल सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप ये तभी समझोगे ना जब आप मुझ में इंटरेस्ट लोगे। और मुझ में इंटरेस्ट कब लोगे? जब आपका लर्निंग एटीट्यूड इस वक्त होगा। अगर आप लर्निंग मोड में नहीं हो तो आप मेरी बात को सुनोगे और इग्नोर कर दोगे, तो होगा कुछ नहीं, इससे सिर्फ नुकसान होता है। तो सबसे पहले तो हमने प्रैक्टिस करनी है एक्टिव लिसनर बनने की। सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये करनी है कि हमें प्रैक्टिस एक और चीज़ की भी करनी होती है कि हमने पब्लिक स्पीकिंग में बात कैसे करनी है। इसके लिए बड़ा आसान तरीका है, अपना मोबाइल का कैमरा ऑन करो, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसको देखो और अपनी गलतियां खुद निकालो। आपको खुद रिकॉर्डिंग के बाद समझ आ जाएगी कि आप कहाँ लैग कर रहे हो और आपको कहाँ कहाँ इंप्रूव करना है। ठीक है। थर्ड काम जो आपको करना है, जो आप जिस चीज़ के लिए आपको एक्शन लेना होता है, वो ये लेना है कि आपको अपनी बात समझानी आनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये इशू है कि उनको अपनी बात नेक्स्ट पर्सन तक समझानी नहीं आ रही है। इसके लिए भी आप ये कर सकते हो कि कोई एक इशू उठा लिया आपने, घर का कोई भी जनरल इशू होता है, उसको आप लो और उसके बाद उसको आप रिकॉर्ड, कैमरे में ना करो, रिकॉर्डिंग, ठीक है, वॉइस रिकॉर्ड कर लो अपनी, और वो इशू डिटेल से बताओ और फिर खुद सुनो कि क्या आपको सुनने के बाद वो इशू वैसे ही समझ आ रहा है जैसे आपने समझा था। और आपने एज अ थर्ड पर्सन इसको जज करना है, या आप किसी और को सुना लो। ठीक है। जब वो आपको और उससे पूछो, कहो कि वो आपको फीडबैक दे। इससे ये होगा कि आपको आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसकी प्रैक्टिस करते चले जाओगे ना, तो आप में आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ डेवलप होती जाएगी कि आप इम्प्रूव करते जाओगे कि आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आपने सामने वाले को अपना पॉइंट समझाना कैसे है। तो ये है हमारे कुछ एक्शंस प्लान जिन पे आपको काम करना है। और जब आप ये कर लोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती जाएंगी। अच्छा, इसमें इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिससे एक दूसरे पे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ये आप पहले आपने सीखनी है कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आपको अपनी बात किसी दूसरे तक कैसे पहुंचानी है, अपना मैसेज कैसे कन्वे करना है। उसके बाद आप बेशक इंग्लिश सीखें। आप जैसे चाहें, हज़ारों वेबसाइट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप इंग्लिश सीख सकते हो। ठीक है। और इसमें कोई बैरियर नहीं है, हर तरह की चीज़ आपके सामने है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन पहले इंग्लिश सीखने पर फोकस नहीं करना, पहले फोकस करना है अपनी स्किल को पॉलिश करने में, कि आपको अपने आइडियाज़, अपनी बात, अपनी रीजनिंग जो आपके माइंड में है, आपकी थॉट्स में है, उसको दूसरों तक कैसे पहुंचाना है, इस बात को समझना है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।